कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लेख का शीर्षक है सत्य एवं कल्पना, और पैराग्राफ में कहा राजमा ने कि कल्पना को सत्य मानना ईश्वर को वैकुंठ निवासी मानने के सदृश है। ईश्वर वैकुंठ विशेष में निवास करता है। यह भावना ही जीव के मन को कुंठित करती है। भक्त का हृदय ही ईश्वर का वैकुंठ, यह भावना सांसारिक मानसिक कुंठाग्रस्त प्राणी की कुंठा का हरण कर प्रवाहित करती है आनंद की धारा, जिसके द्वारा कुंठित बुद्धि और मन वाले प्राणी भी कुशाग्र कहलाते देखे जाते हैं। और यही भाव लिया गया था कि लोग कल्पना करते रहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, वैकुंठ में है, और फिर मान बैठते हैं कि हाँ, हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, हम तो ईश्वर तक पहुंच रहे हैं। किंतु यह तो सत्य नहीं है, ये तो कल्पना ही है। तो यह जो भावना है कि ईश्वर वैकुंठ विशेष में निवास करता है, यानी अलग अलग देवलोक भी बताए गए हैं, ये इस लोक में, वो इस लोक में। तो यह सब भावना अगर लेके चलता है जीव, और फिर देखता है कि भाई यहाँ पे मैं कितना ही प्रयास कर लूँ, वो तो पता नहीं कहाँ ऊपर 7वें आसमान में रहता है, ऊपर कौन से लोक में है, और मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन कभी उसका अनुभव ही नहीं मिल रहा है। कल्पना भी कर रहा हूँ किंतु अनुभव आता नहीं, तो इसलिए उसको कुंठा होने लगती है, यानी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। जब प्रयास विफल होने लगता है, सफलता नहीं मिलती जब, तब जाकर प्राणी के भीतर कुंठा का जन्म होता है। जबकि दूसरी ओर यह अगर अनुभव कर ले प्राणी कि भक्त का हृदय ही ईश्वर का वैकुंठ है, यानी भक्त के हृदय में ईश्वर विराजमान है, वो कहीं ऊपर 7वें आसमान में वैकुंठ लोक में कहीं नहीं, बल्कि भक्त का हृदय ही उसके लिए वैकुंठ है, ईश्वर के लिए। तो यह भावना यदि आ जाए किसके हृदय में, जो सांसारिक और मानसिक कुंठा से ग्रस्त है प्राणी। कुंठा दोनों ही तरफ होती है। कुंठा वही है जो बात अभी हुई कि प्रयास करता है, सफलता मिलती नहीं, आगे बढ़ पाता नहीं, तो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, फिर कुंठित होता है। तो ये कुंठा लेके कौन आता है? ये निराशा लेके आती है। बार बार निराश होता रहता है, कुंठित होता रहता है। तो दोनों प्रकार की कुंठा है, एक दुनियादारी की है, सांसारिक, और साथ साथ मानसिक भी है। तो मानसिक पहले आती है क्योंकि उसका मन संसार में ही रमा हुआ है, इसलिए मानसिक कुंठा होती है और सांसारिक कुंठा शामिल हो जाती है उसमें। और यदि थोड़ा बहुत भीतर में भी प्रयास करे और आगे न बढ़ पाए, तो फिर भीतर की भी कुंठा मानसिक कुंठा होने लगती है। किंतु जिस दिन यह भावना आ जाती है कि मेरे सामने प्रभु का भक्त विराजमान है और उसका हृदय वहीं वो मेरा प्रभु वास करता है, तो फिर कुंठा का हरण होने लगता है। और इतना ही नहीं, कुंठा का हरण होने के बाद वो भावना क्या करती है, धीरे धीरे आनंद की धारा में परिवर्तित होने लगती है। और जब वो आनंद की धारा का अनुभव उसे अपने हृदय में होने लगता है, तो फिर
धीरे धीरे उसकी जो कुंठित बुद्धि है, कुंठित मन है, वो भी और ज्यादा उत्साहित होने लगते हैं। उनको एनकरेजमेंट मिलता है कि नहीं भाई, हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होता है। प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली क्योंकि गलत दिशा में कोशिश कर रहे थे। समझ रहे थे कि ईश्वर तो पता नहीं कहाँ ऊपर कौन से लोक में रहता है। किंतु जब भक्त के हृदय में देखा और अपना हृदय भक्त के हृदय से जब जुड़ा, तो अपने आप ही अपने हृदय में भी वही अनुभव मिलने लग गए और कुंठा दूर होने लग गई, आनंद की धारा प्रवाहित होने लग गई। और ये देखा जाता है कि कितनी भी कुंठित बुद्धि हो, यानी निर्णय ठीक से नहीं ले पा रही है कुंठित बुद्धि, भ्रमित हो जाती बहुत जल्दी, और मन में कुंठा है, यानी मन जो है कुछ सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, तो वो भी कुशाग्र कहलाते देखे जाते हैं। यानी वो भी लगता है हाँ भाई बहुत इंटेलिजेंट है ये, कल तक तो ये ऐसा दिखता था, बड़ा बेवकूफ सा ही लगता था, ये सब बातों का इन्हें कोई पता ही नहीं था, और आज देखो कितना इसकी समझ अच्छी हो गई है, कितनी बातें अच्छी तरह से समझा देता है, बहुत तरह की बातें आने लगती हैं। ये किसके कारण है? ये कारण है एकमात्र कि वो गलत दिशा में अपनी यात्रा कर रहा था, वो कल्पना में जी रहा था और उस कल्पना को ही सत्य मान बैठा था। किंतु जिस दिन सत्य से उसका साक्षात्कार होता है और वो समझता है कि हाँ भाई भक्त के हृदय में ही ईश्वर विराजते हैं, तब धीरे धीरे उसकी कल्पना जो है वो अनुभव में परिवर्तित होती है और वो अनुभव उसे और आगे बढ़ाता है। आज कह रहे हैं ईश्वर वैकुंठ में नहीं, सर्वत्र है, सर्वत्र व्यापक है। प्रेरक यह भावना प्राणी के लिए कि वह मृत्यु परांत ही नहीं, जीवन में ही ईश्वर का दर्शन करे। प्रेरणा अकेली क्या रण करेगी प्राणी के अंतर्द्वंद से? प्रेरणा मिली, प्राणी हुआ कार्यरत, मन प्राण लक्ष्य के प्रति श्रद्धा विश्वास का आधार लेकर, लक्ष्य सम्मुख, ईश्वर सर्वत्र, जीवन साधना पूर्ण। तो यहां यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ईश्वर वैकुंठ में भी हो, किंतु यह मान लेना कि ईश्वर वैकुंठ में ही है, यह तो उचित नहीं है। तो ईश्वर वैकुंठ में ही नहीं है, वो तो सब जगह है, वो तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्यापक है वो तो इस भावना से प्रेरणा लेकर के प्राणी जो है यह देखने लगता है, यह खोजने लगता है कि पता नहीं मृत्यु के बाद मैं जाऊंगा स्वर्ग में, देवलोक में, या वहां पहुंचूंगा तो मृत्यु के उपरांत क्या होता है नहीं होता है, उसके बारे में फिर सोचना वो छोड़ देता है। वो तो इसी जीवन में ईश्वर का जीते जी ही दर्शन करने के लिए प्रेरित होने लगता है। तो यह प्रेरणा उसके भीतर जागने लगती है जब वो थोड़ा बहुत भी अनुभव करता है किसी भक्त के संपर्क में आकर के कि भक्त का हृदय ही ईश्वर का वास स्थान है, और वो ईश्वर जो है केवल वैकुंठ में ही नहीं रहता, सर्वत्र है, वो सर्वव्यापी है। और इस भावना से प्रेरणा लेकर के फिर वो मृत्यु की अपेक्षा नहीं रखता है कि कब मृत्यु होगी और कब मुझे मुक्ति मिलेगी, वो तो जीते जी ही उस मुक्ति का अनुभव करना चाहता है। वो इस जीवन काल में ही ईश्वर का दर्शन करके अपना पूरा जीवन सफल करना चाहता है। किंतु सिर्फ प्रेरणा से तो बात नहीं बनती ना। तो प्रेरणा अकेली जो है वो प्राणी के अंतर्द्वंद से क्या रण कर पाती है, क्या लड़ पाती है, क्या जीत पाती है। जितना ज्यादा
अपने अंतर में द्वंद्व है विचारों का, जितना ज्यादा भीतर में कोलाहल मचा हुआ है, उछल कूद उठा पटक कुछ भी कहें हम इनको, उससे क्या एक सिर्फ प्रेरणा आ गई, भाई हम तो आगे बढ़ें, इस जीवन में ही ईश्वर का दर्शन कर लें, हम तो मानव जन्म सफल बना लें। किंतु क्या अकेली प्रेरणा उस काम में सफल हो सकती है? नहीं, उसके लिए प्रेरणा के साथ साथ मन को उस काम में लगाना पड़ता है। और काम में क्या लगाना है? लगाना है लक्ष्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास का आधार लेकर। क्या है लक्ष्य? लक्ष्य है कि इसी जीवन में ईश्वर का दर्शन करें। तभी तो राजमा ने भजन में व्यक्त किया ना, तेरी आज पुजारिन के मन में नई आशा एक जगी, प्रभु आप मिलेंगे जीवन में, सब जग की आस तजी। अब सब जग की आस तज के इस आस पे प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर कि प्रभु आप मिलेंगे जीवन में, और फिर उस लक्ष्य के प्रति, उस प्रभु से मिलने के प्रति पूरी तरह श्रद्धा विश्वास का आधार लिया और कार्यरत हो गया प्राणी का मन प्राण। ये दो सिरे हैं सूक्ष्म के। मन यानी सूक्ष्म का प्रारंभ होता है मन से, प्राण वहां जाके सूक्ष्म संपूर्ण होता है, यानी पूरा का पूरा सूक्ष्म लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गया। तो यदि लक्ष्य आपके सामने है, यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो फिर आपको अपने आप ही सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। और जो भी जीवन में आपने साधना की पद्धति अपनाई हो, तो आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। किंतु ये लक्ष्य ही सम्मुख नहीं, लक्ष्य के प्रति श्रद्धा विश्वास ही नहीं, तो फिर उसी कल्पना में जिएगा कि हाँ भाई, मेरे तो वश की नहीं है, वो ईश्वर पता नहीं कहाँ रहता है, वैकुंठ में। ठीक है, मरने के बाद मिल लेंगे, थोड़ा पुण्य कर ले, यहाँ पहुंचेंगे स्वर्ग लोक में, देवलोक में, वहां हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए उस ईश्वर से। किंतु जो समझता है कि इसी जीवन में मिलेगा और इस प्रेरणा के आधार पे लक्ष्य को लेकर के एकदम लग जाता है अपनी साधना में श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो अवश्य ही ईश्वरीय कृपा उसे मिलती है और उसकी साधना पूर्ण होती है। आगे है, जो प्राणी केवल कल्पना करता है कि ईश्वर क्षीर सागर में नाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं, उनके लिए ईश्वर दूर क्यों न हो। उनकी कल्पना का आघात सुख के देवलोक पर प्रलय का कारण क्यों न हो। अभ्यास का अभाव, अनुभूति का भाव कल्पना के महल को तनिक से तर्क या विपरीत अवस्था में धराशायी होते विलंब ही कितना लगता है। तो यही समझा रहे हैं कि सिर्फ कल्पना में ही लगे रहोगे और यही सोचते रहोगे कि जो ईश्वर जो है, यानी भगवान परमात्मा, तो जो अक्सर हम देखते हैं तस्वीर कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया है, उस पर विश्राम कर रहे हैं वो भगवान, तो उनके लिए तो ईश्वर दूर होगा ही, तो दूर क्यों ना हो। तो क्यों दूर है? क्योंकि वो लक्ष्य को सम्मुख रख नहीं रहा, किसी भक्त के संपर्क में आया नहीं, सीधा सीधा ईश्वर के बारे में सोच रहा है, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी
तस्वीरों में देखा है उसके आधार पर, तो उसके लिए तो ईश्वर दूर क्यों ना हो। प्रश्न करके उत्तर इसी में निहित है कि ईश्वर उनके लिए दूर है। तो उनकी कल्पना पर क्या है, वो सुख के देवलोक, यानी वो ऐसा देवलोक जहां सुख ही सुख है। तो कल्पना पर उसका आघात तो होता ही है, चोट पहुंचती है। तब उसको लगता है कि अगर प्रलय हो गई तो प्रलय का कारण क्या होगा। अरे प्रलय तो अपने आप ही होगी, क्यों ना हो, यानी प्रलय हो ही जाएगी। और प्रलय हो जाएगी तो पता नहीं देवलोक होगा या नहीं होगा, स्वर्गलोक होगा कि नहीं, या सबके सब देवता फिर से उसी सृष्टिकर्ता में समा जाएंगे और समस्त प्राणी जो है वो भी उसी में समा जाएंगे। तभी तो वो प्रलय का कारण बन जाती है वो कल्पना। और उसका जो कल्पना का आघात बार बार होता रहता है कि हाँ भाई वो देवलोक है और वहां पे सुख ही सुख है। तो इस तरह कल्पना के कारण वो बस प्रलय की ही प्रतीक्षा करता रहता है। देखिए प्रभु कहाँ विराजमान है, भक्त के हृदय में है। क्यों है? क्योंकि वहां प्रेम और भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो अगर तुम्हारे हृदय में भी अनुभव में आ रहा है तो फिर उस प्रेम और भाव में डूबो, उतराओ, आनंद उठाओ उसका, उसी में लय हो जाओ। प्रलय की प्रतीक्षा क्यों करते हो? ये गुरुदेव ने समझाया वाणी में कि लय तो होना ही है एक दिन, प्रलय में या प्रेम में। तो जो चुन लेता है कि मुझे तो प्रेम में लय होना है, तो फिर वो प्रलय की प्रतीक्षा नहीं करता और प्रलय का कारण नहीं ढूंढता कि कब मैं पहुंचूंगा देवलोक तो अपने आप ही वहां पहुंच जाऊंगा। जितना भी चक्कर काटना है, 84 लाख योनियों में काट के आया हूं, मानव तन मिला है, किंतु कल्पना में ही जीता रहेगा। तो उसका कारण क्या है? अभ्यास का अभाव। अभ्यास का बिल्कुल भी है ही नहीं, करता ही नहीं किसी प्रकार का अभ्यास कि मुझे इस तरीके से मिला तो मैं देखूं, फिर से उसको फॉलो करूं। अनुभूति का अभाव, तो अनुभूति भी नहीं रहती है। तो यह जो अनुभूति का अभाव और अभ्यास का अभाव, वो जो कल्पना का उसने एक महल बना रखा है कि ये देवलोक ऐसा होता है, इसमें ये देवता रहता है और वहां पे मैं इसकी पूजा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा भी कुछ भी विपरीत स्थिति परिस्थिति आती है जीवन में, या कोई उससे थोड़ा बहुत आर्गुमेंट भी करता है, तर्क भी करता है, समझाता भी है कि भाई ये तुम सिर्फ कल्पना में ही जी रहे हो, तो फिर कितना समय लगता है उस विपरीत अवस्था में वो जो कल्पना का महल उसने बना रखा है उसको धराशायी होते, यानी पूरी तरह गिर जाते, धरा पर आते, पृथ्वी पर आते, जिसको उर्दू में कहते हैं जमीन दोज होते। तो कितना समय लगता है? कुछ नहीं, 1 मिनट लगता है। विपरीत अवस्थाएं जीवन में आती हैं, सारी की सारी हमारी जितनी भी मान्यताएं, जितना भी सोच, क्योंकि वो उसकी कोई नींव नहीं है, नींव तैयार की ही नहीं, और अगर नींव है भी तो वो भी कल्पना ही है, चेक किया नहीं, न कोई अभ्यास है उसके बारे में, न कोई अनुभूति है। इस वजह से वो कैसी भी अवस्था बनती है, कोई उससे कुछ बातें करे उसको समझा नहीं पाता। जीवन में कुछ विपरीत अवस्थाएं आ जाएं तो भी नहीं संभाल पाता। तो कितना समय लगता है उसमें? कहने का मतलब कुछ भी विलंब नहीं होता है, थोड़ी सी देर में ही सब कुछ
मटिया मेट हो जाता है। आगे है, जिसने अनुभव किया है क्षीर सागर, हृदय सागर, वह सागर जिसमें केवल सत्य, शिव, सुंदर की लहरें उठती हों, अन्य लहरें शांत हो चुकी हों, उसी क्षीर सागर में निवास करते हैं विष्णु। हृदय की सैया पर आमंत्रित किया है जिसने विष्णु को, वह विष्णु स्वतः ही संपूर्ण विषय विकार, असुंदर विचारों की सैया बनाकर स्वयं ही विश्राम करेगा। सत्य की अनुभूति आघात से विचलित नहीं होती, आनंद लोक तक प्रलय की कहां पहुंच। तो एक उसकी स्थिति का वर्णन अभी किया पहले कि जो प्राणी केवल कल्पना करता है। अब उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं जो अनुभव करता है या जिसने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? अपने हृदय में वो सागर, क्षीर सागर, और वो ऐसा क्षीर सागर है जिसमें सत्य, शिव और सुंदर की लहरें उठती हैं। जो रूप बतलाया गया है परमात्मा का, सत्य है, शिव है, सुंदर है, तो हर तरह की लहरें उसमें उठती हैं और बाकी किसी भी प्रकार की कोई लहरें नहीं उठती हैं, पूरी शांत हो चुकी हों। यानी धीरे धीरे अनुभव की वो अवस्था बन गई हो जिसके हृदय सागर में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ शांति विराजती हो। तो इसीलिए कहा गया उसको, जो शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं विष्णु, शांताकारम भुजंग शयनम, यानी भुजंग की शैया पर वो शयन कर रहे हैं, किंतु वो शांताकारम है। तो अन्य लहरें सब शांत हो गई हैं और उसी सागर, क्षीर सागर में निवास करते हैं वो विष्णु, यानी वो भगवान उस हृदय में निवास करते हैं। और उस हृदय की सैया पर जिसने आमंत्रित किया है उस विष्णु को, उस भगवान को, तो अब वो सैया क्या बन गई? वो सैया बन गई जितने भी विषय विकार। तो ये क्या है? सर्प, सर्प ही तो है। शेषनाग, शेषनाग क्यों कहा गया? शेष मतलब उसके सैकड़ों मुख हैं, उसके कितना जहर होगा। तो ये जो विषय विकारों का जो विष है, उसको सैया बना करके, और जितने भी असुंदर विचार है उसको सैया बना करके, तो उसका जो विष्णु है वो स्वतः ही संपूर्ण विषय विकार और सुंदर विचारों की सैया बनाकर स्वयं ही विश्राम करता है। उसका जो आत्मदेव है, वो जो उसका भगवान है, उसका जो परमात्मा है, वो स्वतः ही उसके ऊपर, उसके हृदय की सैया पर पहले वो आमंत्रित करता है उसको कि अब यह तुम्हारे लिए तैयार है, यह शेष सैया। विषय विकार सब नीचे रह गए और ऊपर रह गया एकमात्र वो विष्णु, वो परमात्मा। तो सत्य की अनुभूति जो होगी फिर वो छोटे मोटे आघात से जरा भी विचलित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर उसका हृदय वही बन चुका है वैकुंठ। उसका हृदय वही बन चुका है क्षीर सागर। वहीं पे निवास करता है विष्णु, विश्राम पाता है वो शांताकारम। तो ऐसे में सत्य की जो भी अनुभूति होती है, वो जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आए और थोड़ा बहुत कुछ भी विपरीत अवस्था हो, कोई तर्क वितर्क भी करे, तो उससे वो विचलित नहीं होती है छोटे मोटे आघात से। यहाँ तक कि प्रलय भी आए तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
क्यों? क्योंकि वही तो आनंद लोक है। सत्य और आनंद कोई अलग नहीं है, एक दूसरे से ओतप्रोत है। ये तो पहले ही बता दिया राजमा ने यहाँ कि सत्य लोक और आनंद लोक एक ही बात है। तो ये जो आनंद लोक या सत्य लोक तक प्रलय की पहुंच नहीं है। कहां पहुंच, ये प्रश्न करके छोड़ना ये एक अलग शैली होती है कि आप अपना उत्तर ढूंढिए, किंतु जिसने अनुभव कर लिया वो समझ पाता है कि कहां पहुंच नहीं पहुंच सकते, पहुंच ही नहीं सकते। छोटे मोटे आघात, विचलित ही नहीं हो सकता वो प्राणी जिसका हृदय क्षीर सागर बन गया हो और जिसे सत्य की अनुभूति हो चुकी हो। आगे है, आनंदी जीवन मृत्यु दोनों में आनंद का भोग करता है, यदि नहीं तो वह सत्य से आनंद से परिचित नहीं है। तो जो आनंदी है, यानी जिसने सत्य से और आनंद से परिचय प्राप्त कर लिया हो, तो उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या सत्य की अनुभूति हो गई, क्या मैं आनंद से परिचित हो गया। यदि हो गया तो चाहे तुम जी रहे हो चाहे मर रहे हो, बल्कि जीते जी तुम मरने के लिए तैयार हो, तो दोनों में ही वो आनंद का अनुभव कर रहा है। मरूंगा भी तो कहां जाऊंगा, वहीं पर जहां मेरा प्रभु है, और जीते जीते वो है ही मेरे हृदय में, तो फिर उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ऐसा आनंदी है वो। और यदि इस तरह मृत्यु से भय होता रहे और जीवन का आनंद उपभोग न करे, जो कि साधारण प्राणी की अवस्था होती है, इससे यही समझ में आता है कि अभी पूरी तरह से आनंद से परिचित हुआ नहीं, अभी पूरी तरह से आनंद से ओतप्रोत हुआ नहीं। आगे है, सत्य का विवरण मौखिक ही नहीं, सत्य ही जीवन है, जीने का मार्ग है। सत्य के लिए अभिप्सित है कि वह सत्य को ही, साधक के लिए अभिप्सित है कि वह सत्य को ही क्षण क्षण जिए, वर्णन करे या न करे, जिए। वर्णन कहां तक करे उसका, जिसका कोई वर्ण नहीं और जिसके अनेक वर्ण। असंभव है पूर्णतया वर्णन, पूर्णतया सत्य में रंग कर जीवन जीना असंभव नहीं। प्राणों की चूनर विविध रंगों में रंग कर शोभा बढ़ाई प्राणों की, कभी सभी रंगों से निरावरण हो, बेरंग हो अनुभूति की सत्य की। सत्य में जीवन कठिन नहीं, सत्य का वर्णन कठिन है। फिर भी वर्णन अधिक और जीवन अत्यल्प ही होते हैं। यही कारण है अधिकतर संसारी प्राणी सत्य को मात्र कल्पना समझ उसकी उपेक्षा करते हैं, या देवलोक और क्षीर सागर के सदृश अप्राप्य मान उसकी ओर उदासीन रहते हैं। संसार का इसमें दोष भी क्या। सत्य का उपासक अपने जीवन को बना लेता है एकांगी। किसी जंगल में, कुटिया में या आश्रम में ही सत्य पनप सकता है, या विचार ही प्राणी को सत्य पथ पर अग्रसर होने से पृथक करता है। और यही यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य को बतलाने की कोशिश की जा रही है, उसका विवरण दिया जा रहा है, किंतु यह न समझा जाए कि सत्य जो है केवल मौखिक ही होता है। सत्य केवल मौखिक ही नहीं है, सत्य जीवन है, जीने का मार्ग है। यानी जो सत्य को अपनाता है, सत्य ही उसका जीवन बन जाता है, और जीवन बन जाता है। और इसीलिए जो जितना जीवन उसका बचा हुआ है,
वो उसका जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त होता रहता है उस सत्य के आधार पर। प्रत्येक साधक के लिए यह अभिप्सित है। अभिप्सित मतलब उसके भीतर एक उत्कट अभिलाषा, इच्छा हो। अभिप्सा, अभिप्सा जो होती है बहुत तीव्र इच्छा हो, उसको कहते हैं अभिप्सा। यानी साधक के लिए यह अभिप्सित है कि एक बार थोड़ी बहुत भी उसको सत्य की अनुभूति हो गई तो फिर वो और उसके लिए तीव्र इच्छा रखे और उस सत्य को प्रत्येक क्षण जिए। यही आवश्यक है। जिसको कहते हैं कि यदि आपको थोड़ी सी भी सत्य की अनुभूति हुई है और आप सत्य की साधना में साधक बनकर साध्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह आपसे अपेक्षा है। अपेक्षा भी बहुत नीचे की स्थिति है, अभिप्सित है। यानी एकमात्र बस इतनी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए कि बस प्रत्येक क्षण सत्य ही सत्य की अनुभूति हो। अब फिर वो उसका वर्णन करे या न करे यह आवश्यक नहीं है, किंतु हाँ उसको जिए। जिस क्षण भी उसको सत्य की अनुभूति हुई है उस क्षण को वो पकड़ ले, टिक जाए उसके जीवन में वो, तब वो उसको जी पाएगा। तब वो एक क्षण भी उसका युगों में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो कितना वर्णन करेगा किसी का, कहां तक वर्णन करेगा सत्य का? अरे उसका तो कोई वर्ण ही नहीं है। और जिसके अनेक वर्ण, कोई वर्ण नहीं है। यानी एक वर्ण होता है जो मनु संहिता में है, क्या 4 वर्ण बतलाए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये एक वर्ण का रूप होता है। एक वर्ण का रूप होता है रंग, काला है, गोरा है। तो इस तरह अनेक मतलब निकलते हैं, लेकिन उसका तो कोई वर्ण है ही नहीं, कोई रंग रूप है ही नहीं उसका। और जिसके अनेक रंग रूप हैं, बल्कि यूं कहा जाए प्रत्येक रंग रूप में वही तो मौजूद है। तो ऐसे का पूर्णतया कोई वर्णन कर पाएगा? असंभव है। वर्णन करना असंभव है, पूरी तरह कोई वर्णन कर नहीं पाया आज तक। किंतु हाँ, पूरी तरह उस सत्य के रंग में रंग कर जीवन जीना यह संभव है, यह संभव नहीं है। और न जाने कितने ही संत महापुरुषों ने अपना जीवन पूरी तरह सत्य के रंग में रंग कर जिया है। तो यह जीवन जीना असंभव नहीं है किसी भी साधक के लिए। कब असंभव नहीं है? जब उसके भीतर उत्कट अभिलाषा होती है कि प्रत्येक क्षण मैं उस सत्य को ही जीऊं, वर्णन कर पाऊं या न कर पाऊं, किंतु उस सत्य को जीऊं। और क्या किया उस सत्य ने? उस सत्य ने प्राणों की चूनर को न जाने किन किन रंगों में रंग कर इन प्राणों की शोभा बढ़ा दी। कितने कितने रंगों में प्राणों में उसकी अनुभूति होती है। और कभी कभी तो सभी रंगों से निरावरण हो, बेरंग हो, अनुभूति पाता है सत्य की। यानी कभी तो सब रंगों में अनुभव करता है और कभी बिल्कुल बेरंग यानी रंगहीन, कोई रंग होता ही नहीं, उसमें भी अनुभूति पाता है। जहां पर कोई आवरण होता ही नहीं, कोई वस्त्र ही नहीं पहन रखे प्राणों ने, पूरी तरह से प्राण निर्वस्त्र हो जाते हैं, यानी दिगंबर रूप हो जाता है। तो सभी रंगों से हटकर एकमात्र वो सत्य ही रह जाता है। तो कभी तो रंग बिरंगी चूनर पहनकर प्राणों की शोभा बढ़ाता है वो सत्य, और कभी सब कुछ
पूरी तरह त्याग देता है। तो सत्यमय जीवन जीना कोई कठिन कार्य नहीं है, असंभव नहीं, कठिन भी नहीं, यानी संभव है, और जरा भी कठिनाई नहीं है ऐसा जीवन जीने में। हाँ, उसका वर्णन करना थोड़ा कठिन है, और यही कारण है कि लोग लग तो जाते हैं वर्णन करने के लिए, किंतु जीते हैं नहीं। क्या वर्णन करते हैं? सुनी सुनाई बातें, जो कल्पना में है उनका वर्णन करने लगते हैं, और सत्य में जीवन जो है वो जिया नहीं उन्होंने। तो वर्णन अधिक और जीवन यानी जीना उसको अति अल्प होते हैं, अत्यल्प, वो बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। और उनको देख करके जो अधिकतर संसारी प्राणी हैं वो सत्य को कल्पना ही समझ लेते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या सत्य, सत्य कौन सा सत्य। तो बस सत्य ज्यादा से ज्यादा ये मान लेते हैं कि भाई हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और वो बोल पाते नहीं है। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि भीतर में सच नहीं है। जो भीतर होगा वही तो जुबान से बाहर निकलेगा, मुख से निकलेगा। भीतर तो है नहीं सत्य, और बोलते हैं सत्य बोलो। होता नहीं है, सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, बाकी दुनिया बोलती है जब उसकी अर्थी उठा के ले जाते हैं कि राम नाम सत्य है। तो उसको क्या सुना रहे हो भाई कि राम नाम सत्य है? तुम खुद भी आज अगर अनुभव कर लो कि वही एकमात्र सत्य है, और उस सत्य को अपने हृदय में धारण करना है। नहीं तो बातें तो बहुत होती हैं, कोई उस पे जीवन नहीं जीता। तो सत्य को इसीलिए ज्यादातर लोग कल्पना समझ लेते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं, और या फिर ज्यादा से ज्यादा जो सब सुनते आए हैं कि हाँ भाई एक देवलोक है, वैसे ये सत्य भी कोई देवता है तो होगा कोई देवता, और ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई जिस तरह विष्णु जी क्षीर सागर में हैं वहां कोई विराजमान होंगे, तो उन सब जगह तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। कल्पना कर सकते हैं उसकी, कैसे प्राप्त कर पाएंगे उस अवस्था को, कैसे वहां पहुंच पाएंगे? तो उसके बराबर समझ लेते हैं ये तो अप्राप्य है, यानी पाया नहीं जा सकता, वहां पहुंचा नहीं जा सकता। तो इसलिए सत्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होते ही नहीं, उदासीन बने रहते हैं, कोशिश ही नहीं करते, बस कल्पना में जिएंगे, और वही उनको कंफर्टेबल लगता है। सत्य को जीना, अनुभव करना और फिर जीना, और उसके लिए इतनी उत्कट अभिलाषा रखना कि प्रत्येक क्षण यही लगे कि हाँ भाई अभी भी मैं अपने साध्य तक पहुंचा नहीं, अभी भी मैं पूरी तरह से सत्य से ओतप्रोत हुआ नहीं। कितना कठिन है ये बड़ा सिंपल लगता है, सहज लगता है कि हाँ भाई जो बोल रहे हैं लोग वो जीवन जीते जाओ। इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे नहाना चाहिए, इस तरह पूजा करनी चाहिए, इस तरह माला जपनी चाहिए, और इस तरह करोगे तो तुम वैकुंठ में पहुंच जाओगे मरने के बाद, और तुम्हें देवलोक मिल जाएगा। कितना आसान लगता है ये, और सत्य के लिए तो पूरा जीवन खपाना पड़ता है। एक एक कदम कदम पर कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, और कोई अगर बताने चले तो बता नहीं पाता है, इसलिए लोग उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, उपेक्षा करते हैं उसकी। तो संसार का इसमें दोष भी क्या है? कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो सत्य के उपासक होते हैं वो किसी को बताने आते नहीं हैं, वो अपना आराम से जीवन बिताते हैं, अपने भीतर समा जाते हैं। उनका पूरा जीवन उनके भीतर के भाव विचार में ही व्यतीत होता है, एकांगी जीवन हो जाता है। एकांगी का मतलब बस उनकी लाइफ अब बिल्कुल एक सिस्टम में, और एक ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं,
अपना जो छोटा सा एक घर परिवार है उसमें भी जिससे जितनी आवश्यकता वो उतनी बात की, और अदरवाइज अपने आप में ही मगन रहना। फिर भी लोग समझते क्या किसी जंगल में, कुटिया में, आश्रम में, उसी में सत्य पनप सकता है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि वहीं साधना हो सकती है, गृहस्थ में तो साधना हो ही नहीं सकती। किसी जंगल में जाओ भाई साधना करनी हो तो, कोई कुटिया बनाओ, किसी आश्रम में जाओ, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा और सत्य भी तुम्हें वही मिलेगा। इस तरह का विचार, क्योंकि वही देखता आया है कि उसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यह विचार ही प्राणी को सत्य पथ पर आगे बढ़ने नहीं देता। थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, अग्रसर होने का प्रयास भी करता है, तो फिर उससे पृथक हो जाता है, यानी फिर उस राह से हट जाता है, अलग हो जाता है। आगे है, कोई भी नवीन आविष्कार अति शीघ्र घर घर, शहर शहर, गांव बाजार पहुंच जाता है। वह केवल प्रयोगशाला में ही बंद कर नहीं रहता। क्यों? प्रचार और प्रसार की प्रचुरता के कारण। ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि यह कोई नई बात लगती है लोगों को कि सत्य जो है वो आप अनुभव कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको होम डिलीवरी हो जाती है उसकी, कहीं आश्रम में नहीं जाना होता, किसी कुटिया में जंगल में नहीं आपको कुछ समय बिताना होता। सीधे जैसे आजकल होम डिलीवरी होती है वैसे ही सत्य आपके घर पे आ जाता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक सोचिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मोहल्ले का जो किराने की दुकान वाला है उसके यहां से सामान जरूर पहुंचता होगा, वो भी बल्क में होगा तो। और बाकी के सामान तो खुद जाके ही लाने पड़ते थे, सारे कपड़े लत्ते और भी जितने भी गैजेट्स। लेकिन अब संभव है बड़ी आसानी से, घर घर, शहर शहर, गांव गांव, तो कोई भी आविष्कार हो, कोई भी नई चीज हो, वो पहुंच जाती है। और जहां उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो उसकी लेबोरेटरी प्रयोगशाला है, वहीं तक सीमित नहीं रहेगा वो। तो जिसने सत्य का प्रयोग किया है अपने हृदय की प्रयोगशाला में, तो वो वहां तक बंद कर नहीं रह सकता है, वो घर घर पहुंचता ही पहुंचता है। यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर राजमा, कि यदि किसी संत ने अपने भीतर में उसको अनुभव कर लिया और उस सत्य की उपलब्धि हो गई, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे उसका प्रसार होता है, प्रचार होता है, क्योंकि उसका हृदय ही उसकी प्रयोगशाला है, वहां बंद के नहीं रहेगा वो एक नया आविष्कार कि घर बैठे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, अपने आप पहुंचता है वो। और लोग खींचे चले आते हैं उसकी मेंबरशिप लेने के लिए। हाँ भाई, हम भी प्राइम मेंबर बन जाएं तो हमको बड़े सस्ते में अमेजन वाला भिजवा देगा। तो ये सब चीजें क्या है, उदाहरण है समझने के लिए कि किस तरह हम उसका लाभ उठा सकते हैं। आगे कह रहे हैं, सत्य की प्रयोगशाला ही है कुटिया, आश्रम। सत्य का आगार, संतों का निवास स्थान। प्रयोग सफल, फिर वह घर घर प्रत्येक जीवन के लिए उपयोगी है। अपेक्षा है सत्य के लिए, सत्य के प्रचार की, कि सत्य सीमित नहीं, सत्य से अतीत कोई स्थान और काल नहीं। तो सत्य की जहां कहीं भी प्रयोगशाला है, वो प्रयोगशाला ही कुटिया और आश्रम कहलाती है, जिसको स्वयं राजमा ने भजन में लिखा है, प्राणों की कुटिया में। तो वो प्राणों की कुटिया ही उसकी प्रयोगशाला हो जाती है, वही उसका आश्रम हो जाता है। और कहाँ रहता है सत्य? सत्य का आगार यानी कौन सा उसका घर है?
वो है संतों का निवास स्थान। तो संत जहां रहते हैं वहीं पे सत्य रहता है। जिसे कहा जाता है कि एक एक भक्त, परमात्मा का भक्त, प्रभु का भक्त, वो चलता फिरता मंदिर होता है। वैसे ही कहा जाता है कि एक एक संत वो उसका आगार है, और जहां वो संत निवास करता है वो वही सत्य का निवास स्थान है। क्यों? कहाँ निवास स्थान है? जहां उनका हृदय है, उसके प्राण है। तो जब एक बार वो प्रयोग सफल हो जाता है और संत अपने जीवन में उसको प्रकट कर लेता है, क्या होती है प्रयोगशाला में, क्या होता है? जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत प्रयोगशाला का दर्शन किया हो, वहां काम किया हो, उनको पता है। सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। हमारा एक्सपेरिमेंट है सत्य को पाना। फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है, हमने क्या फॉलो किया, ये किया, ऐसा किया, जो सब वर्णन किया यहाँ पर। किंतु कितना वर्णन कर पाएगा? लगेगा तो सबका अपना अपना अनुभव होगा, लेकिन अंत में जो निकलता है रिजल्ट, जिसको कहते हैं इन्फरेंस, वो रिजल्ट तो एक ही आता है, और वो आता है कि उसका हृदय अब सत्य का निवास स्थान बन गया। जहां जहां वो रहता है वहां वहां सत्य हमेशा उसके साथ रहता है। तो उसका प्रयोग तो सफल हो गया, और प्रत्येक घर घर में, प्रत्येक जीवन के लिए वो उपयोगी हो जाता है। संतों का निवास स्थान, संतों का हृदय। तो अब अपेक्षा क्या है? अपेक्षा मतलब क्या रिक्वायर्ड है भाई? अब क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट इतनी सी ही है कि जो कुछ भी हो सत्य के लिए हो, चाहे वो प्रचार हो, प्रसार हो, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का महत्व न हो। महत्व हो तो सत्य का हो, और यह प्रचार हो, प्रसार हो कि सत्य कोई सीमित नहीं है, किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, किसी काल विशेष तक कुछ सीमित नहीं है, किसी पात्र विशेष तक सीमित नहीं है। यानी देश, काल और पात्र तीनों से परे है वो सत्य, और सत्य से परे कुछ भी नहीं। कोई स्थान नहीं, कोई काल नहीं, वो सत्य ही है। जो कालातीत है, यानी काल से परे है, उससे परे कुछ है ही नहीं। वो सत्य ही है जो पूरी तरह असीम है, अनंत है। आगे है, धर्म पुस्तकों में, मंदिरों में, गिरजों में ही सीमित नहीं। धर्म पुस्तकों में, मंदिरों में, गिरजों में ही सीमित नहीं। धर्म किसी एक के बंधन में नहीं आता। धर्म सर्वत्र व्यापक है। धर्म का, सत्य का विराट रूप ही उसका आकर्षण है। और यहाँ अब उस सत्य को धर्म के धरातल पर लेके आ रहे हैं राजमा, और जिसको गुरुदेव ने कहा बार बार, और विशेषकर उस लेख में जिसका शीर्षक धर्म है या शिष्टाचार, कि जो कल्पना में जीते हैं वो शिष्टाचार निभाते रहते हैं धर्म के नाम पर। वो ज्यादा से ज्यादा मानवकृत धर्म जो भी हैं उसमें उलझे रहते हैं, जो मानव ने बनाए हैं। और जो वास्तविक धर्म की खोज करते हैं वो सत्य की राह पर चलते हैं, और सत्य ही उनका धर्म होता है, और वो सत्य धर्म है। तो अगर कोई समझे कि जिस धर्म को आप मान के चल रहे हो वो किसी ग्रंथ विशेष में, पुस्तक में, कि वो गीता में है, कि बाइबल में है, कि वो कुरान में है,
या किसी और गुरु ग्रंथ साहब में है, वहां तक सीमित नहीं है। वो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, वहां तक सीमित नहीं है वो धर्म। धर्म तो ऐसा होता है जो बंधन में है ही नहीं, किसी स्थान विशेष से बंधा हुआ रहे, वो धर्म हो ही नहीं सकता। जो सर्वव्यापी है वही वास्तव में धर्म है। तो धर्म तो सर्वत्र व्यापक है। तो धर्म का, सत्य का क्या वर्णन किया जाए? जो सर्वव्यापक है, विराट है, तो उसका जो विराट रूप है धर्म का, जो सत्य के रूप में जीवन में आता है, तो उसी के प्रति आकर्षण होता है, तब प्राणी आगे बढ़ता है। और नहीं तो सीमित है, सीमित सोच है, सीमित हमारी यात्रा है, असीमित कुछ भी नहीं है। जब असीम की ओर बढ़ना है तो हमारी सोच भी असीम होनी चाहिए, और हम उस दिशा में तभी उसके प्रति आकर्षित होकर आगे बढ़ पाते हैं। फिर कह रहे हैं, धर्म है कि हम श्वास ले रहे हैं, धर्म है कि हम चलते हैं, फिरते हैं, भोजन करते हैं। फिर भी धर्म केवल श्वास लेना ही नहीं है, धर्म केवल आहार विहार निद्रा ही नहीं, धर्म कुछ और भी है जो अवर्णनीय है, केवल अनुभव गम्य है। और प्राय लोग यही कहते हुए देखे जाते हैं कि जैसे अग्नि का धर्म है भस्मीभूत कर देना, वायु का धर्म है प्रवाहित होना। तो इस तरह लोग समझ लेते हैं कि धर्म है कि हाँ भाई, हमारा क्या धर्म है, वायु आ रही है, जा रही है, तो हम श्वास ले रहे हैं। हमारे भीतर वो अग्नि तत्व है, वो एनर्जी है, उसके कारण इसीलिए हम चलते हैं, फिरते हैं, भोजन करते हैं। किंतु क्या हमारा धर्म केवल श्वास लेना है? क्या हमारा धर्म केवल खाना पीना, घूमना फिरना, सोना जागना, बस यही है? ये नहीं है। इसके अलावा धर्म तो कुछ और ही है। और जो उसके लिए खोज करता है वो समझ नहीं पाता, उसको कहीं उसका वर्णन मिलता नहीं है कि धर्म आखिर होता क्या है। तो जो पहले भी हमने पढ़ा नंदन कानन में, जो बीवी जी ने बताया कि धर्म है क्या, धर्म तो तुम्हारे भीतर धरा हुआ है। और वो धरा हुआ क्या है? वो सत्य है। वो सत्य क्या है? वो परमात्मा है। तो जिस रूप में भी हम समझें, वो केवल अनुभव गम्य है, यानी अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सब बातों का सार यही है कि हम सत्य को अपना धर्म समझें और सत्य की खोज में लगें। जितना भी हमें अनुभव में आया है सत्य, उतने से बात नहीं बनेगी। उसके प्रति और प्रत्येक क्षण हमारे भीतर तीव्र इच्छा हो, उत्कट अभिलाषा हो कि हम उसको और जानें और उसके करीब जाएं और हमारा जीवन सत्यमय हो। तब हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में अब कल्पना है या नहीं है भी तो कितनी है, और सत्य है तो कितना है। तो अपना मूल्यांकन करना जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, समझते हैं कि हम कौन सी राह पर चल रहे हैं, धर्म की राह पर या अधर्म की राह पर। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, अलका पोद्दार। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, मन में एक बात आ रही थी कल के चैप्टर में से कि उसमें ये बात थी कि
माँ संत के रूप में है, तो यहाँ पे माँ राजमा गुरुदेव को माँ संबोधित कर रहे हैं। आप बताइए कौन सा पेज कहाँ क्या है? ये सेकंड नंबर पेज पे है। अच्छा, मानव वाले लेख में। अच्छा, हाँ, कौन सा पैराग्राफ है वो? लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड। माँ तुम माँ हो, महान हो, जगत जननी हो। तो यहाँ तो जगत जननी बोल दिया ना, जगत की जननी हो तुम। तो गुरुदेव के लिए बोल रहे हैं ना? गुरुदेव के लिए ही बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये बस मन में समझ तो आ रहा था, लेकिन ऐसे थोड़ा सा शंका लग गई। भाई उन्होंने अनुभव किया ना, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही घट घट में समाये हुए हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, माँ हो, पिता हो। यहाँ गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं है, ये आप भ्रम में मत रहिएगा। यहाँ गुरुदेव वो सर्वव्यापी, जगत जननी, जगत नियंता, वो परमात्मा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? बोलिए। हरिओम। हरिओम। नीतू गुप्ता। भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये आज का जो लेख है ना, उसमें पहले पेज का आखिरी पैराग्राफ है। इसमें एक लाइन है, मेरे पास लेख नहीं है, कि देवलोक में पर्याय के कारण। तो इसका मतलब जो लाइन है ये ना, उसकी कल्पना पर आघात सुख के देवलोक पर पर्याय का कारण क्यों ना हो, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया भैया। देखो, भाव समझना है हमको, और भाव ये है कि जो प्राणी केवल कल्पना करता है कि ईश्वर कहाँ है, क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम कर रहा है, तो वो तो यही समझेगा ना कि ईश्वर मुझसे बहुत दूर है। दूर क्यों ना हो, उसके लिए ईश्वर दूर होगा ही। तो वो जो कल्पना है, उस पर जब ये लगे कि भाई जब तक प्रलय नहीं होती तब तक आप वहां पहुंचोगे ही नहीं, यानी उसका आघात होता है कि वो सुख मिलेगा देवलोक में जाकर, और कब मिलेगा? भाई तुम तो इतने जन्म जन्मांतर से आवागमन के चक्कर में ही पड़े हुए हो, देवलोक में क्यों नहीं पहुंच जाते? मतलब पहुंच जाओगे, जब प्रलय होगी तो सब वहीं पे पहुंचेंगे। तो उस पे उसको आघात पड़ता है, कल्पना पर आघात, कि भाई मैं तो सुख का देवलोक है, मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन फिर लगता है कि अरे ये तो प्रलय आएगी तभी होगा। तो इस तरह का थोड़ा सा भाव है इसमें। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट मधु डालमिया। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया मेरे को भी इसी लाइन का ही पूछना था कि उनकी कल्पना पर आघात सुख के देवलोक पर प्रलय का कारण क्यों ना हो, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया। तो मेरे पास तो बुक भी नहीं थी, तो मैंने लिखा था, और अब उन्होंने नीतू जी के द्वारा ये बात मेरी क्लियर हो गई। तो चलो अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है फिर, समय भी हो रहा है और कोई हैंड रेज भी नहीं दिख रहा है, पूरा किया जाए।